नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी श्रीलंका के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम की जीत से खुश हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। दोस्तों, हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 100 लाइक्स है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बता दें कि आज भारत और श्रीलंका की टीम के बीच T20 सीरीज का तीसरा T20 मुकाबला खेला गया, जो कि बेहद ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। दोस्तों, आज यह मुकाबला श्रीलंका के पल्लेकेले स्टेडियम में शुरू हुआ। हालांकि इस मुकाबले से इस सीरीज पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि टीम इंडिया पहले ही इस सीरीज को अपने नाम कर चुकी थी। जहां इस मुकाबले की शुरुआत हुई श्रीलंका के टॉस जीतने के साथ, जहां श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जहां आपको बता दें कि भारत की टीम में आज 4 बदलाव किए। टीम इंडिया ने हार्दिक पंत अक्षर और अर्शदीप को रेस्ट दिया और उनके जगह पर दुबे, गिल, खलील और सुंदर की टीम में एंट्री कराई। इसके बाद टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने के इरादे से भारतीय टीम मैदान में उतरी और भारत के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल मैदान पर उतरे। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस बार श्रीलंका की गेंदबाजी ने भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी को ज्यादा देर तक मैदान में रहने नहीं दिया और पारी का दूसरा ही ओवर डालने आए। महेश तीक्ष्णा ने यशस्वी जायसवाल को LBW आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। यशस्वी जायसवाल 9 गेंद में सिर्फ 10 रन ही बना पाए और आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब तीसरे नंबर पर संजू सैमसन को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। लेकिन संजू सैमसन इस मुकाबले में भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और गेंदबाजी पर आए। विक्रम सिंघे की गेंद पर संजू सैमसन वाणिंदु हसरंगा के हाथों कैच आउट करवा हो गए। संजू सैमसन इस मुकाबले में भी अपना खाता नहीं खोल पाए और पवेलियन लौट गए। तो वही संजू सैमसन के बाद बल्लेबाजी के लिए आए। रिंकू सिंह को भी तीक्ष्णा ने अपने अगले ओवर में मतीशा पाठीराणा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का राह दिखाई। रिंकू सिंह इस मुकाबले में 2 गेंद में सिर्फ 1 ही रन बना पाए। भारतीय टीम को अब शुरुआत में ही 3 बड़े झटके लग चुके थे। श्रीलंका की गेंदबाजी इस अंतिम मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में उतर चुके थे और फिर सूर्य कुमार यादव ने सेट हो चुके शुभमन गिल के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभालना शुरू कर दिया। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए असिता फर्नांडो ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को ही वाणिंदु हसरंगा के ही हाथों कैच आउट करवा दिया और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 9 गेंद में सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन की ओर चलते बने भारतीय टीम अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में पहुंच चुकी थी। जिसके बाद अब मैदान पर शिवम दुबे को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। एक तरफ से विकेट गिर रहे थे तो दूसरे छोर पर शुभमन गिल लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे और एक छोर संभाले हुए थे। लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे भी उनका साथ ज्यादा देर तक नहीं दे पाए और गेंदबाजी पर आए रमेश मेंडिस ने शिवम दुबे को कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस भेज दिया। शिवम दुबे 14 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए और अब भारतीय टीम ने अपनी आधे बल्लेबाजों को खो दिया था। भारतीय टीम की बल्लेबाजी अब बैकफुट पर पहुंच चुकी थी। अब मैदान पर रियान पराग को उतारा गया था और फिर यहां से सेट हो चुके शुभमन गिल और रियान पराग ने मिलकर भारतीय पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। यह जोड़ी धीरे धीरे भारतीय टीम पर से दबाव कम कर रही थी। श्रीलंका की खतरनाक गेंदबाजी के सामने शुभमन गिल एक लाजवाब पारी खेल रहे थे, तो वहीं नए बल्लेबाज रियान पराग ने भी गेंदबाजी पर आए। वाणिंदु हसरंगा के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की और इस ओवर में 2 शानदार छक्के लगा दिए थे। इस बेहतरीन साझेदारी के चलते श्रीलंका की गेंदबाजी भी अब दबाव में पहुंच चुकी थी और फिर इसी बीच शुभमन गिल और रियान पराग की अर्धशतकीय एक महत्वपूर्ण साझेदारी भी पूरी हो गई। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 102 रनों के पार पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वाणिंदु हसरंगा ने सेट हो चुके बल्लेबाज शुभमन गिल को कुशल मेंडिस के हाथों स्टंप आउट करवा दिया। शुभमन गिल ने 37 गेंदों में 39 रन की पारी खेली और आउट हो गए। वाणिंदु हसरंगा ने एक महत्वपूर्ण मौके पर आकर भारतीय टीम की इस बड़ी साझेदारी को तोड़ दिया था। अब मैदान पर वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी के लिए उतरे थे, लेकिन वाणिंदु हसरंगा ने अपने इसी ओवर में दूसरे सेट हो चुके बल्लेबाज रियान पराग को भी रमेश मेंडिस के हाथों कैच आउट करवा दिया, जहां रियान पराग 18 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम के अब दोनों ही सेट हो चुके बल्लेबाज आउट हो चुके थे, जिससे एक बार फिर भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही थी और अब बल्लेबाजी के लिए रवि बिश्नोई आ चुके थे और फिर अंत में वॉशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई की इस जोड़ी ने एक अहम साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाई। खास करके वॉशिंगटन सुंदर ने कुछ बेहतरीन बड़े शॉट भी खेले और इसी के चलते भारतीय टीम ने 137 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 138 रनों के लक्ष्य का पीछा करने श्रीलंका मैदान में उतरी, लेकिन श्रीलंका भारतीय गेंदबाजों
गेंदबाजों को कम आंकने की भूल कभी नहीं कर सकती थी और लक्ष्य का पीछा करने के लिए अब लंका की तरफ से एक बार फिर कुशल मेंडिस के साथ पथुम निशंका पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान में उतरे और इन दोनों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और श्रीलंका की इस गजब की ओपनिंग जोड़ी ने इस मुकाबले में भी शानदार शुरुआत अपनी टीम के लिए करके दिखाई और शुरुआत से ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ाने लगी। भारतीय टीम का हर एक गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन भारतीय टीम के सभी गेंदबाज असफल हो रहे थे। साथ ही कप्तान सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर भी परेशानी साफ नजर आ रही थी और फिर इसी बीच श्रीलंका की इस ओपनिंग जोड़ी ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई ने भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई और सेट हो चुके बल्लेबाज पथुम निशंका को रियान पराग के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की ओर चलता किया। पाथम निशंका ने 27 गेंद में 26 रन बनाए और आउट हो गए। निशंका के आउट हो जाने के बाद अब कुशल परेरा बल्लेबाजी करने मैदान में उतर चुके थे और फिर एक बार कुशल परेरा और कुशल मेंडिस के बीच एक बेहतरीन साझेदारी बनाना शुरू कर दिया और विकेट गिरने का कोई भी दबाव श्रीलंका की बल्लेबाजी पर नहीं आने दिया। अब यहाँ से भारतीय टीम सिर्फ विकेट निकालकर ही इस मुकाबले में वापसी कर सकती थी। कुशल मेंडिस और कुशल परेरा की यह जोड़ी भारतीय गेंदबाजी के लिए काल बनी हुई थी और यह दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और फिर एक बार कप्तान सूर्य कुमार यादव मुश्किल में नजर आ रहे थे। कुशल परेरा और कुशल मेंडिस की यह जोड़ी भारतीय टीम की जीत से यह मुकाबले को दूर लेती जा रही थी और देखते ही देखते इन दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी और अब अंतिम 5 ओवरों में श्रीलंकाई टीम को जीतने के लिए सिर्फ 30 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई ने सेट हो चुके कुशल मेंडिस को LBW आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया और कुशल मेंडिस 41 गेंदों में शानदार 43 रनों की गजब की पारी खेलकर आउट हुए। लेकिन अब भारतीय टीम के लिए यहां से इस मुकाबले में वापसी करना नामुमकिन हो चुका था और अब बल्लेबाजी के लिए वाणिंदु हसरंगा मैदान में उतर चुके थे, जिसके बाद अब श्रीलंका को आखिरी 4 ओवरों में जीत के लिए 23 रनों की जरूरत थी। अब यहां से कोई चमत्कार ही भारतीय टीम की इस मुकाबले में वापसी करवा सकता था, लेकिन तभी पारी का 17वां ओवर डालने आए वॉशिंगटन सुंदर ने नए बल्लेबाज वाणिंदु हसरंगा को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट करवा दिया और हसरंगा भी सिर्फ 4 गेंद में 3 रन बनाकर पवेलियन की ओर चलते बने। वहीं उसकी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज और श्रीलंका के कप्तान चरित अलंका को उनकी पहली ही गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवाकर जैसे आए थे वैसे ही वापस भेज दिया। कप्तान चरित अलंका तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए, तो वही वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी इस ओवर में केवल 2 ही रन दिए, जिस वजह से अब श्रीलंका को आखिरी 3 ओवरों में 21 रनों की जरूरत थी। अब विकेट गिरने के बाद रमेश मेंडिस मैदान बल्लेबाजी करने के लिए आए और पारी का 18वां ओवर खलील अहमद डालने आए और खलील अहमद ने अपने इस ओवर में बहुत ही खराब गेंदबाजी करके दिखाई और इस ओवर में 5 वाइड गेंद डालकर भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ा दी और इस ओवर में श्रीलंका की टीम को 12 रन मिल गए। अब श्रीलंका को आखिरी 2 ओवरों में सिर्फ 9 रन ही जीत के लिए चाहिए थे। अब यहाँ से भारतीय टीम का जीतना लगभग नामुमकिन हो चुका था, लेकिन इस पारी का 19वां ओवर डालने आए रिंकू सिंह ने कमाल करके दिखाया और अपने इस ओवर में सेट हो चुके बल्लेबाज कुशल परेरा को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। कुशल परेरा ने 34 गेंदों में का सामना किया और 46 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए कमिंदु मेंडिस मैदान में उतरे, लेकिन रिंकू सिंह ने अपने इस ओवर की अंतिम गेंद पर भी एक और विकेट हासिल किया और रमेश मेंडिस को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवाकर भारत की जीत की उम्मीदों को बढ़ा दिया। रमेश मेंडिस 6 गेंद में सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही रिंकू सिंह ने अपने इस ओवर में सिर्फ 3 ही रन दिए थे, जिस वजह से यह पूरी तरह हारा हुआ मुकाबला अब भारतीय गेंदबाजी ने अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया था और अब मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक हो चुका था। और फिर इस पारी का अंतिम और निर्णायक ओवर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव फेंकने के लिए आए और सूर्य कुमार यादव ने इस ओवर की पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े कमिंदु मेंडिस को खाली निकाल दी। अब श्रीलंका को 5 गेंदों में 6 रन जीत के लिए चाहिए थे, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर मेंडिस को कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया। मेंडिस 3 गेंद में बस 1 ही रन बना पाए और आउट हो गए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक होगा। सूर्य कुमार यादव जिस प्रकार बल्लेबाजी करके दिखाते हैं, आज वह गेंदबाजी में अपना जौहर दिखा रहे थे। अब श्रीलंका को 4 गेंद में 6 रन जीत के लिए चाहिए थे। अब विकेट गिरने के बाद महेश तीक्ष्णा मैदान में उतरे, लेकिन महेश तीक्ष्णा को भी उनकी पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कर वापस पवेलियन भेज दिया। तीक्ष्णा इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए
अब श्रीलंका को जीत के लिए 3 गेंद में 6 रन चाहिए थे, लेकिन उसकी अगली गेंद पर नए बल्लेबाज असिता फर्नांडो ने 1 रन लिया और श्रीलंका को 2 गेंद में 5 रन जीत के लिए बनाने थे। अब स्ट्राइक पर चमंडो विक्रमसिंघे थे, जिन्होंने इस ओवर की 5वीं गेंद पर 2 रन दौड़ लिए। अब अंतिम गेंद पर श्रीलंका को जीत के लिए 3 रन चाहिए थे। मुकाबले ने रोमांच की हर एक सीमा को तोड़ दिया था, लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर भी श्रीलंका को 2 रन मिल गए और इसी के साथ यह मुकाबला टाई हो गया। अब इस मुकाबले का फैसला सुपर ओवर में होना था। अब सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी के लिए श्रीलंका की टीम मैदान में उतरी, जहां पर उनकी तरफ से कुशल परेरा और कुशल मेंडिस बल्लेबाजी के लिए आए और भारतीय टीम की तरफ से सुपर ओवर वाशिंगटन सुंदर को डालने के लिए दिया गया। लेकिन इस ओवर की दूसरी गेंद पर कुशल परेरा को वाशिंगटन सुंदर ने रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट करवा दिया और कुशल परेरा इस सुपर ओवर में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और आउट हो गए। और अब श्रीलंका के पास बस एक ही विकेट बचा था। अब श्रीलंका की टीम की तरफ से पथुम निशंका मैदान में उतरे थे, लेकिन पथुम निशंक को भी वाशिंगटन सुंदर ने उनकी पहली ही गेंद पर रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करके श्रीलंका की इस सुपर ओवर में बल्लेबाजी को यहीं पर खत्म कर दिया। श्रीलंका की टीम सिर्फ 2 ही रन इस सुपर ओवर में बनाने में कामयाब हो पाई, जिस वजह से अब भारतीय टीम को अपने सुपर ओवर में जीत के लिए 3 रन चाहिए थे। भारतीय टीम की तरफ से सुपर ओवर में बल्लेबाजी के लिए शुभमन गिल और कप्तान सूर्यकुमार यादव मैदान में उतरे, तो वहीं श्रीलंका की टीम की तरफ से यह सुपर ओवर महेश तीक्ष्णा को दिया गया और सुपर ओवर की पहली ही गेंद पर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक शानदार चौका लगाकर टीम इंडिया को जीत दिला दी और इसी के साथ भारतीय टीम ने इस सुपर ओवर में एक पूरी तरह हारे हुए मुकाबले को अपने नाम कर लिया और तीनों T20 मुकाबले जीतकर भारतीय टीम ने एक बड़ा कारनामा करके दिखाया है और श्रीलंका का 3-0 से क्लीन स्वीप कर डाला दोस्तों। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम की इस मुकाबले में जीत के असली हीरो साबित हुए उनके कप्तान सूर्यकुमार यादव। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस मुकाबले में ऐसी खतरनाक कप्तानी करके दिखाई जिसने सभी को हैरान कर दिया। तो वही इस मुकाबले का अंतिम ओवर, जहां पर श्रीलंका को जीत के लिए सिर्फ 6 रन चाहिए, वहां पर भी सूर्यकुमार यादव ने खुद आकर 2 बड़े विकेट निकालकर इस मुकाबले में भारतीय टीम को हारने नहीं दिया और खुद सुपर ओवर में विनिंग शॉट खेलकर भारतीय टीम को जीत भी दिलाई। तो दोस्तों, आप इस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।